जो प्रशासन ने जो एक सस्पेंड कराए थे, मामला है क्या था? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता और जितने हैं, यदि उनके गलत, चाहे वो आपका थानाध्यक्ष सराय लखन सिंह राजकुमार सिंह हो, यदि किसी के साथ अन्याय अत्याचार कुछ होगा। दिन पहले नेताजी बयान दिए हैं लेखपाल को लेकर, तो क्या लेखपाल आप लोग की बात नहीं सुन रहे हैं? कौन लेखपाल ना सुनी हो? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का लेखपाल कौन नहीं सुनेगा बात? तो नेताजी सदन में ऐसा क्यों बोले कि लेखपाल को ध्यान देना लेखपाल जो चोर हुई वह ना सुनत हुई। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं घोसी विधानसभा में हूं और लोकसभा भी घोसी है। बता दूं कि जोगीवीर बलुआ है, जहां चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1016वीं जयंती मनाई जा रही है। मुख्य अतिथि हैं, बता दें कि एमएलसी साहब हैं, बिच्छलाल राजभर हैं, लारा हैं जो प्रधान हैं, और अखिलेश राजभर जी जिला पंचायत सदस्य, तमाम लोग हैं, सुरेश राजभर हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन बात करेंगे एमएलसी साहब से। तो सर, राज तक न्यूज आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई मदन जी। एमएलसी साहब, सवाल हमारे ये है कि कुछ दिन पहले नेताजी बयान दिए हैं लेखपाल को लेकर, तो क्या लेखपाल आप लोग की बात नहीं सुन रहे हैं? कौन लेखपाल ना सुनी हो? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का लेखपाल कौन नहीं सुनेगा बात? तो नेताजी सदन में ऐसा क्यों बोले कि लेखपाल को ध्यान देना लेखपाल जो चोर हुई वह ना सुनत हुई, जो सही हुई तो सुनबे करी। आ कुछ लोग गलत पैरवी करावत हुई तो काहे सुनी? सही पैरवी कराइए। कौन नहीं लेखपाल मऊ में सुनेगा? कौन नहीं सुनेगा लेखपाल हो? डीएम की औकात नहीं है कि नहीं सुनेगा यदि सही पैरवी हो रही है तो। फिर नेताजी सदन में क्यों बोल रहे हैं? नेताजी इसलिए सदन में बोले कि कुछ चोर लेखपाल हैं जो सरकार को बदनाम करते हैं। जो कुछ समाजवादी पार्टी के लेखपाल हैं वो बार बार गलत करने का नीयत रखे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ बोले कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको आगे का रास्ता दिखाया जाए। एमएलसी साहब, मीडिया में छपा है कि 29 सीटों पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार में। तो जो पहले उपचुनाव हुआ, 2 प्रत्याशियों का पर्चा वापस ले गया, वो क्या था? हम लोगों का पूरे प्रदेश के सभी विधानसभाओं का बिहार में तैयारी है। आपने देखा, चाहे अरवल का कार्यक्रम आपने देखा, चाहे आपने सिवान का कार्यक्रम देखा, चाहे आपने नालंदा का कार्यक्रम देखा। आज वहाँ उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मानने वाले, जानने वाले लोग हैं। आज रातों दिन वहाँ संगठन बढ़ रहा है। एक आवाज़ पर तत्काल कार्यक्रम करने के बाद 5000, 6000, 7000 की भीड़ जुट जा रही है बगैर साधन का। उत्तर प्रदेश से बड़ा जनसैलाब जुड़ रहा है। 2025 में कम से कम हमारे 10 वहाँ एमएलए बनेंगे, 3 मंत्री बनेंगे। आपको मैं बता दूं। एमएलसी साहब, वो जो उपचुनाव हुआ था, आप लोग पर्चा वापस ले लिए, तो अभी किस बेस पर तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग 29 सीटों पर लड़ेंगे? तो वो क्या था, मैं ये पूछ रहा हूँ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी पूरे प्रदेश की हर सीटों पर बिहार में। उपचुनाव में तो ये बात हुआ ना कि हम लोग गठबंधन के तहत रहेंगे। हमने क्योंकि भरोसे थोड़े बढ़ी जाए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले है। गठबंधन होगा तभी भला, नहीं होगा तभी भला। बिहार में पूरे सीटों पर लड़ने के लिए तैयारी बना रही है सुहेलदेव भारतीय समाज। लोग बोल रहे हैं कि आप लोग दबाव बना रहे हैं। किसी को दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है ना, हम बनाते हैं। क्या हम दबाव बना के यहाँ लोगों को बुलाए हैं? महाराजा सुहेलदेव की जयंती में हम आए हैं। हम तो एक दिन भी प्रचार नहीं किए। यहाँ हमारी माँ बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग सारे लोग जुटे हैं, सारे हमारे नेता जुटे हैं। ये मुन्ना राजभर के निवेदन पर, आग्रह पर हमको कहे कि आ जाइए सर, लेकिन हमने कहा 27 को सदन है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन सौभाग्य से 27 को सदन बंद हो गया तो मैं आ गया। तो हमने तो एक भी नहीं प्रचार किया, हमारा जिला अध्यक्ष नहीं किया, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष नहीं किया, लेकिन लोग आ गए। हमारा एक कार्यकर्ता यहाँ तैयारी कराया। उसी तरह बिहार में लोग कह रहे हैं कि दबाव बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बिहार में कौन सा दबाव काम करेगा भाई? हम कब दबाव की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग संगठन की बदौलत काम करते हैं, संगठन की बदौलत लड़ते हैं। जिसको ज़रूरत होगी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दरवाज़ा खोल के रखी है। समझौता यदि नहीं कोई करेगा, हम अकेले लड़ने के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए अब ना कहें कि नहीं हम दबाव की राजनीति, हम दबाव की राजनीति। आरक्षण मिलेगा जो नेताजी बोले हैं, एसटी की बात। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आरक्षण की बात, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती में आप हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अभी सदन में उठाया था, चाहे गौड़ समाज के जाति प्रमाण पत्र के सवाल पर, चाहे एसटी आरक्षण के सवाल पर। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के सदन में, माननीय अध्यक्ष जी से कहा कि सारी प्रक्रियाएं 17 जिले का सर्वे हो गया है।
वह फाइल शोध संस्थान में समाज कल्याण में पड़ी हुई है और माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि माननीय अध्यक्ष जी वह शोध संस्थान से फाइल स्वीकृत करा के और उत्तर प्रदेश के सदन में ले आके उस पर बहस करा के और देश की सरकार को भेजिए। भर राजभर जाति इतना गरीब है जिसको एसटी में जोड़िए। एसटी में जिस दिन राजभर जुड़ेगा आने वाले 1 साल के बाद पूरे देश में राजभर दिखने लगेगा, चाहे वो सिपाही, दरोगा, तहसीलदार, एसडीएम, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर। आज हमारे समाज के लोग कहते थे राजभर समाज के नेता की भर पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उस औकात में है कि आज हजारों हजार पोस्ट ग्रेजुएट लड़कों को और लड़कियों को हम दे देंगे। वैसे सब कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि पंचायती चुनाव सामने वोट लेना है, इसलिए सुखबात छोड़ दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, जो हमेशा विरोधी का भाषा जानते हैं। करना तो कुछ नहीं है। आज हिम्मत किसी की थी, आज तक तो तमाम राजभर सदन में गए, तमाम राजभर मंत्री बने, तमाम लोग एमपी बने, राज्यसभा मेंबर बने, कभी हिम्मत जुटा पाए अपनी सदन में बात कहने का राजभर समाज के सवाल पर, चाहे एसटी के आरक्षण के सवाल पर, चाहे राजभर समाज के उत्थान के सवाल पर? कोई नहीं हिम्मत जुटा पाया। वहाँ गुलाम लोग बैठे नहीं बोल पाए, लेकिन यहाँ आके मऊ में बोलेंगे, चौपाल में बोलेंगे, आपके सामने लाउडर पर बोलेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो जीता जाता प्रमाण है कि सदन में बोलता है, अपने पार्टी के बदौलत, किसी के बदौलत नहीं। इन माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, संगठन के बदौलत सदन में बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर। ऐसा कुछ नहीं है। जो कह रहे हैं उनकी जमीन खिसक रही है, वो सोच रहे हैं कि हम विधायक कैसे बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर की कद बढ़ रही है, इनकी पार्टी की कद बढ़ रही है। विरोधी पार्टियों में रह के राजभर ये अफवाहें फैला रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजभर समाज के SC/ST आरक्षण के सवाल पर वचनबद्ध और कटिबद्ध है। जब तक नहीं मिलेगा, सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठती रहेगी और इसको कराने का काम यदि कोई करेगा तो उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर, पार्टी का नाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी होगा। वैसे तो सवाल हमारा है कि अभी बोले आपकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर जी की बात कि वो बनेंगे, तो ये क्या भाजपा पर दबाव देना चाहते हैं कि 27 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले? ऐसा कुछ नहीं है। आपके 78 साल की आज़ादी में बसपा 4 बार गवर्नमेंट में रही, आज 1 विधायक बचा है। कांग्रेस पार्टी 40 साल सरकार देश और प्रदेश में रही, आज 2 विधायक बचे। समाजवादी पार्टी जब हम लोग साथ लड़े तो 125 पर 48 से 125 पहुंचा दिया, उसकी हालत देख लीजिए। कांग्रेस, आपकी भारतीय जनता पार्टी की जवानी से ढलान है। आज उस तर्ज को देखते हुए बसपा सपा को समर्थन नहीं कर सकती, बसपा सपा को भाजपा समर्थन नहीं कर सकती। जब उस स्थिति में हम खड़ा रहेंगे, जय विधायक रहेंगे, जब अल्पमत की सरकार होगी, उस समय यदि देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह अकेले बन सकते हैं, बिहार में जब प्रदेश अलग हुआ, उस प्रदेश में 1 विधायक यदि MP मुख्यमंत्री बन सकता है, उस तर्ज में 2027 में, आने वाले 2027 में जो समीकरण दिख रहा है, आने वाले समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। यह मैं बात अपने भाषण में कहा है। गाजीपुर के एक मिशन गायक पार्टी छोड़ दें, बोले सम्मान नहीं मिला। ऐसे गायक जिनको सम्मान नहीं, रुपया चाहिए, तो हम लोगों ने कह दिया जिसको रुपया चाहिए वो नौकरी कर ले। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। जो रुपया कमाने की नीयत से पार्टी में काम कर रहा है गायक या कार्यकर्ता, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसे लोगों को नसीहत देती है कि जाके आप नौकरी कर लो। यहाँ रुपया नहीं मिलता, यहाँ गरीबों के पक्ष में, पिछड़ों के पक्ष में, दलितों के पक्ष में, अल्पसंख्यकों के पक्ष में, पिछड़े गए लोगों की लड़ाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ रही है। ऐसा नहीं कि रुपया बांट रही है यहाँ खैराती में कि हम रुपया आपको दे देंगे। जो रुपया नहीं पाया होगा गायक, वही कह रहा होगा। आखिरी सवाल, जो प्रशासन ने जो सस्पेंड कराए थे, मामला है क्या था? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता और जितने हैं, यदि उनके गलत, चाहे वो आपका थानाध्यक्ष सराय लखन सिंह राजकुमार सिंह हो, यदि किसी के साथ अन्याय अत्याचार होगा, तो एक कार्यकर्ता था, उसने हमसे रोने लगा, कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमने पूछा कि क्या हुआ, तो वो एसओ हमसे कहा कि आप जैसे नेता मैंने बहुत देखा है, आप जैसे विधायक मैंने बहुत देखा है, आप जाइए, जो करना होगा कर लीजिएगा। तो हमने वही तो किया। वो कहा कि हम देखे हैं बहुत नेता, तो हमने अपनी नेतागिरी दिखा दिया और वहाँ नेतागिरी दिखा के उसको सस्पेंड करके उसके घर भिजवा दिया। ये नेता की औकात है, इसीलिए सस्पेंड कराया था।
चलिए ठीक है, चैनल को समय दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। बता दें एमएलसी साहब हैं, क्यों सस्पेंड कराए थे आपको पता चल गया होगा। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, प्रधान जी हो, राम प्रवेश जी हो, चाहे अखिलेश राजभर जी हो, मुन्ना लाल राजभर हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में थे, और रमेश राजभर यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, वो विशिष्ट अतिथि थे, कौशिक प्रधान जी भी थे, तमाम लोग हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।